हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज का मेरा टॉपिक है लोनली या अकेलापन इंसान को कब महसूस होता है और कब इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। अकेलापन इंसान अपने आप में ही अपने आप को बना देता है। कभी तो अकेलापन एक भीड़ में सबके साथ में भी अकेलापन महसूस होता है और कभी कभी इंसान खुद ही अकेला रह जाता है, उसके अपने चले जाते हैं, उनके अपने छोड़ देते हैं, तब भी इंसान अकेला रह जाता है। इंसान संबंधों को और दोस्तों को तभी बनाता है जब वो इंसान अपने आप को नहीं समझ पाता और अपनी ज़िंदगी अब बहुत ही मुश्किल और दुर्भर बना लेता है। कुछ तो इंसान को भगवान की तरफ से भगवान ने जो संबंध जोड़े होते हैं, पति पत्नी, भाई बहन या अपने कोई बहुत ही नज़दीक क्लोज जो दोस्त होता है, वो छोड़ जाता है, उसकी वजह से भी अपने मन में एक अकेलापन बना लेते हैं। पर हमने ये सोचना है, सबने इस पृथ्वी पे आए हैं और चले जाना है। एक मुसाफिर की तरह अपनी ज़िंदगी जीनी है और खुशनुमा ज़िंदगी जी कर ही अपने आप को खुद के काम और दूसरों के काम ला सकते हैं। अगर हम इसी अकेलेपन का रोना रोते रहेंगे, आगे ज़िंदगी को नहीं चलाएंगे और दूसरे में ही कमियां ढूंढते रहेंगे, तो ज़िंदगी में आप भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करते रहेंगे। इसलिए यह तो जान लीजिए, इस दुनिया में हर कोई अकेला आया है और अकेला ही जाना है। कोई किसी के साथ नहीं जाता, बस एक सफ़र है जो हमने साथ में सबके साथ निभाना है। उन क्षणों को कैसे बिताया जाए, तो यह ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा तजुर्बा या एक तरह से खेल है कि आपने इस ज़िंदगी के जो दिए हुए भगवान के श्वास और क्षण हैं, उनको कैसे बिताना है। अगर उन क्षणों को आपने व्यर्थ गवा दिया या इसी रोने में रो लिया कि मैं ज़िंदगी में अकेला रह गया, मुझे दोस्तों ने छोड़ दिया, या मुझे किसी अपने के चले जाने का दुख है, अब मैं अकेला, मतलब अकेला रह गया, कि क्यों हम अपने आप को दूसरे पे डिपेंड कर देते हैं। उससे भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। सबसे पहले तो आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, जिससे जो कुछ आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उसमें आप कर लेंगे, तो दूसरे का अकेलापन जो वो चला गया आपके साथ, या वो अब दोस्त नहीं रहा, या वो अब रिश्तेदार या अपना नहीं रहा जो पहले आपके साथ बहुत घुल मिल के या आपकी वो जिम्मेवारियों को निभाता था। धीरे धीरे अगर आप वो जिम्मेवारी खुद निभाते रहेंगे, तो वो अकेलेपन से आप दूर होते जाएंगे। इसलिए यह कोशिश भी की जा सकती है अपनी ज़िंदगी को प्यार भरी ज़िंदगी में बदलने में, कि अपने आप में एक अपना आत्मविश्वास बना लेंगे कि जैसा भगवान ने मुझे बनाया है, मैं उसी में खुश हूँ और मैं इसी में ही अपनी ज़िंदगी दूसरों के साथ बिताकर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाऊंगा। अगर आप दूसरे पे डिपेंड होकर दूसरे से ही सब कुछ उम्मीद रखेंगे, तो यह तो गलत हो जाएगा ना। तो ज़िंदगी में बंदा अपने आप को दूसरे के ऊपर डिपेंड बना देगा, तो ज़िंदगी में हम एक बहुत ही बोझिल महसूस करते जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी में अपने आप से बात करने की। कभी कोई नहीं मिलता तो अपने आप में अपनी खूबियाँ प्लस और माइनस ढूंढ कर भी अपनी ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका आजमा सकते हैं, क्योंकि हर कोई में कोई बुराई भी होती है और अच्छाई भी। यह ना सोचे कि दूसरा आपकी तारीफ़ करते रहेगा, कभी बुराई भी करेगा तो वो भी एक्सेप्ट करे, तभी आप आगे अपनी दोस्ती बना सकेंगे और अकेलापन नहीं बिता सकेंगे। आप ऐसे कोई अपनी हॉबी या अपने जो मन लगता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वैसे काम करके भी आप अपनी अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। अपना एक शेड्यूल पक्का बना लें, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में अपना हर काम, अपने लाइफ का वो डे बिज़ी हो जाएगा, जिससे हर काम का आपने एक टाइम बांध दिया होगा, तो वो टाइम खालीपन या बोरियत नहीं होगी, उससे भी आपको अकेलापन नहीं महसूस होगा। इसलिए यह सोचकर कि
उनके चले जाने से या दोस्त छोड़ जाने से या कोई अपना आपका छोड़ गया, उनकी वजह से आप अकेले रह गए, तो ज़िंदगी मैं कैसे जीऊँगा, ऐसे ना सोचकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और अपनी ज़िंदगी में जो अपना खालीपन है, उनको अपने आप ही कैसे सॉल्यूशन ढूँढकर जिनसे आपको खुशी मिले। और आपको मालूम है लाइफ में, ज़िंदगी में आपको जीना तो है ही है, नहीं तो कई लोग इतने परेशान हो जाते हैं इस अकेलेपन से जो आत्महत्या तक का भी सोच लेते हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में ऐसा पॉइंट आने ही नहीं देना, मन में ऐसी भावना बनने ही नहीं देनी कि मैं अकेला हूँ। भगवान ने सबको संपूर्ण बनाया है, उसमें वो सभी खूबियाँ और सब कुछ करने की क्षमता है। जिस वक्त भी आप करना चाहे कर सकते हैं और अपनी योग्यता अनुसार अपनी खुशी उसमें ढूंढ सकते हैं। अगर एक टाइम पे अगर आपका कोई नहीं है या एज है जिसमें आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको बड़ा कर कर उसको भी एक नाम मिल जाएगा अनाथ को, तो उसके सहारे भी आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप सोशल दुनिया में अपना जो कर्म है दूसरों के काम आ सकते हैं। इसी तरह अपनी छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं आप उनमें ढूंढकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी कोशिश यही कीजिए कि अकेले ना रहें। और अगर अकेले हैं तो उसी में आप अपनी खुशी और अपनी ज़िंदगी जिएं और बोरियत ना करें कि मैंने जैसे ज़िंदगी में जो नहीं पाया उसकी वजह से दुखी ना हो। खुश रहें, सुखी रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू।